बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक बड़ा अहम केस सामने आया है और उस केस की क्या पोजीशन है और उस केस की डिटेल्स क्या हैं, उसकी जो इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे बाबर अवान ने नून लीग की पाबंदी के हवाले से बड़ा अहम दावा किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि बाबर अवान एक अहम शख्सियत हैं जो इमरान खान के साथ होते हैं और जितने लीगल मैटर्स हैं उसके ऊपर इमरान खान को हमेशा बाबर अवान ही जो है वो असिस्ट करते हैं। तो उन्होंने अगर इतना बड़ा दावा किया है और इतने वसूख से दावा किया है तो उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ एक नई इंक्वायरी सामने आई है और वो है इंक्वायरी LDA के जो प्लाट्स थे जिनकी बंदर बांट की थी बतौर वजीर आला। जब ये वजीर आला थे और ये चेयरमैन भी थे LDA के, उस वक्त जो वजीर आला हुआ करता था वो चेयरमैन होता था LDA का। तो इन्होंने जो LDA के प्लाट्स थे वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोगों को और अपने लोगों को नवाजा था, जिसमें आपको याद होगा मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ भी केस है और मीर शकील रहमान भी उन लोगों में हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से उस वक्त फ़ायदे उठाए थे और जिन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ से जो है वो फ़ायदे लेकर वो प्लाट्स लिए थे। और जो LDA की जो सरकारी ज़मीनें थीं उन सरकारी ज़मीनों पर जितना जुल्म इन्होंने किया और जिस तरीके से इन्होंने वहां पर अपने मर्जी के लोगों को नवाजा वो सारी दुनिया के सामने है। अब अप्रैल 2000 में इनके खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी नवाज शरीफ के खिलाफ, अप्रैल 2002 में। ये दरख्वास्त एक जो है वो इंडिविजुअल ने दी थी और उसने ये एलिगेशन लगाया था नैब के पास कि जो नवाज शरीफ हैं उसने 1985 से 1987 तक जो है वो सैकड़ों के हिसाब से प्लाट्स, कोई एक दो की प्लाट की बात नहीं हुई, सैकड़ों के हिसाब से प्लाट उन्होंने दिए अपनी मर्ज़ी के लोगों को और उनको नवाजा। और साथ ये कहा गया कि उसके बदले इन्होंने पैसे लिए और वो पैसे हुकूमती ख़जाने में नहीं गए बल्कि वो नवाज शरीफ की जेब में पैसे गए। और नवाज शरीफ ने जिन लोगों का हक बनता था, जो असल वो लोग थे जो मेरिट के ऊपर जिनके प्लाट बनते थे, उनसे छीन कर अपनी मर्ज़ी के लोगों को दिए थे। और ये एलिगेशन था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर जो है वो नैब ने इंक्वायरी की थी। और क्योंकि जो मुशर्रफ दौर था इनका एक NRO हो गया था, उसके बाद फिर इनकी मिसाक जमहूरियत आई थी और मिसाक जमहूरियत के बाद नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत थी, तो इस वजह से जो वो केसेस थे वो पेंडिंग थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब आके नैब ने इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की थी और ये जो इलीगल जो प्लाट हैं इसके अंदर नवाज शरीफ भी हैं और बाकी इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उन सारे लोगों के खिलाफ जब इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट की गई तो नैब इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन्होंने उस वक्त करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के ख़जाने को। इन्होंने आम आदमी का जो हक था वो उनसे छीना। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ लोगों को नवाजा, उसमें कई ऑफिशल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशल्स थे, मुख्तलिफ इदारों के लोग थे, उनको नवाजा और उनके बदले इन्होंने उनसे जो है वो गैर कानूनी काम लिए। जिसमें एक मिसाल मीर शकील रहमान की हमारे सामने है कि कैसे मीर शकील रहमान को 54 प्लाट इन्होंने एक एक कनाल के 54 प्लाट गैर कानूनी तौर पर दिए थे। तो वो भी इसी जो है वो जो ये तफ्तीश शुरू हुई थी, ये इंक्वायरी जो शुरू हुई थी, ये बेसिकली मीर शकील रहमान के केसेस के हवाले से शुरू हुई थी और बाद में ये चलते चलते फिर यहाँ आ पहुँची कि जो नवाज शरीफ के हवाले से फिर जो पिछली दरखास्तें पड़ी थी, जो मुख्तलिफ लोगों ने दरखास्तें दी थी, इसी इशू के ऊपर दरखास्तें दी थी, जब उनको भी सामने लेके आया गया तो ये बात सामने आई और नैब ने आज ये इंक्वायरी कंप्लीट की है। और इंक्वायरी कंप्लीट करके नैब ने ये जो फाइल है वो DG नैब लाहौर को भिजवा दी है ताकि DG नैब लाहौर इसके ऊपर रेफरेंस फाइल करें। इसमें नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के अलावा साबिक DG LDA हैं और बाकी शरीफ ख़ानदान के लोग और जो करीबी थे नवाज शरीफ के वो भी इसमें रेवेन्यू के कुछ लोग शामिल हैं। इसमें उस वक्त के जो कमिश्नर थे वो इसमें शामिल हैं और ये सारे के सारे जो मामलात हैं, अब शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक नया केस सामने आ गया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बाबर अवान ने आज एक दावा किया है। बाबर अवान जो कि लीगल असिस्टेंट भी हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़, चाहे जब इलेक्शंस थे और इलेक्शंस पिटिशंस थी, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ दरखास्तें आया करती थीं और ये मुख्तलिफ दरखास्तें दिलवाया करते थे और जो इमरान खान के ऊपर एलिगेशंस थे पुराने जो ये लगाते थे, तो जहाँ भी कोई पिटिशन इमरान खान की होती थी, जो इलेक्शन पिटिशन होती थी, उसमें भी जाकर बाबर अवान पेश किए हुआ करते थे। और बाबर अवान हमारे यहाँ जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें एक बड़ा अहम नाम है और
बड़े जो है वो उनको एक मंझा हुआ वकील भी और सियासतदान भी समझा जाता है, और वो इस वक्त लीगल एडवाइज़र भी हैं इमरान खान के। उन्होंने आज ये दावा किया है, उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन से हम इस मामले के ऊपर गौर कर रहे हैं, और वो मामला ये है कि मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और इनके जो कायदीन हैं उनका जो बयानिया है, और जैसे वो लाशों की सियासत कर रहे हैं और जैसे वो इदारों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उनको वरगला रहे हैं, उनको गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ये एक हकीकी हुकूमत को, एक आइनी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से घर भेजना चाहते हैं, और जैसे नवाज़ शरीफ ने जो कुछ किया है, नवाज़ शरीफ ने जो बयानात दिए हैं, नवाज़ शरीफ की जो मुलाकातें चल रही हैं, नवाज़ शरीफ का जो एजेंडा है, और फिर अयाज सादिक ने जो आखिरी मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कील ठोंका है अपनी नून लीग की सियासत में, तो वो भी बाबर अवान का ये कहना था कि ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, बाबर अवान का ये कहना था कि ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं ये कोई मजाक नहीं है, या ये कोई सारी चीज़ें कोई एक्सीडेंटली नहीं है, ये प्री प्लान एक एजेंडा है, और ये एजेंडा लंदन में बनाया गया, ये लंदन प्लान है, लंदन में बैठ कर इन्होंने ये एजेंडा तैयार किया, और उसके ये सारे जो यहाँ पर आपको खिलाड़ी नज़र आते हैं ये उस गेम के खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, और रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर इदारों में काम करने वाले लोगों को, फ़ौजियों को उकसाना चाहते हैं, और दुश्मन के झंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बाबर अवान ने यह आज बात की है कि नून लीग के ऊपर परमानेंट पाबंदी लग सकती है, और इसके ऊपर हम सोच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ ने जो गैर आइनी तरीके से हुकूमत को गिराने की बात की है, ये वो मामला है कि इसके बाद इस जो जमात है इसकी आइडियालॉजी सामने आ गई है। जैसे आपने देखा होगा जो इन्होंने एक फोर्स बनाई थी जो शेर जवान फोर्स के नाम से, उसका जो इन्होंने एक बयान हल्फी तैयार किया था, एक हलफनामा तैयार किया था कि जो शेर जवान फोर्स का मेंबर बनेगा वो ये इन चीज़ों की जो है ना वो हल्फन कहेगा, कि जब उसमें यह था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आ जाता है लंदन से, या जो क़यादत है नून लीग की, जब नून लीग की क़यादत की बात होती है तो शहबाज शरीफ और ये सारे तो माइनस हो गए, तो उसमें क़यादत में फिर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का नाम आता है। तो जब इन लोगों के बारे में ये कहा कि अगर ये क़यादत जो नून लीग की क़यादत है ये कोई फ़ैसला देती है, ये कोई पॉलिसी लेकर आती है, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई नई जो है वो एजेंडा लेकर आती है, तो आप लोगों ने आँखें बंद करके इनको फॉलो करना है और आपने इनकी बात माननी है। जब ये शेर जवान फोर्स का बयान अल्फी होगा तो आप बता दें कि क्या ये कोई आइनी काम है, क्या ये कोई आइन के अंदर रहता हुआ काम है, और क्या ये आइन इस बात की इजाज़त देता है या कानून इस बात की इजाज़त देता है। तो जो बाबर अवान ने बात की है कि ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये प्लानिंग हो रही है या ये डिस्कशन हो रही है, और उन्होंने प्रोबेबिलिटी कहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि नून लीग पर पाबंदी लग सकती है जो नून लीग काम कर रही है। और अब जो नून लीग आगे एक और ड्रामा करने जा रही है, और वो है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 5 आज़ाद उम्मीदवारान भी शामिल हो गए, और इस वक्त जो वहाँ पर पोजीशन है इमरान खान की, वो वहाँ पर ईज़िली हुकूमत बनाने को तैयार है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी लेने को भी तैयार हैं, और मुराद सईद ने इसका दावा भी किया है, और ये वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ भी हमें नज़र आ रही हैं कि वहाँ पर ये सारा कुछ हो जाना है। तो मरियम नवाज़ कहती हैं कि हमारे जो उनके 1-2 बंदे हैं कि उनका हलफ लेना है या नहीं लेना, इसका फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे। अब ये ड्रामा रचाना चाहते हैं कि हम अपने लोगों को, जिसके ऊपर हमने पहले बात की थी और इलेक्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि इनका ये एजेंडा है, ये किसी ख़ास मकसद और किसी ख़ास पर्पज़ के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, और ऐसे में ये चाहते ये हैं कि ये मामला ख़राब हो और ये मामला ख़राबी की तरफ जाए, और गिलगित बल्तिस्तान का सुकून ख़राब करना चाहते हैं। और जो इमरान खान ने वहाँ पर दावा किया था, और इमरान खान ने जो नारा दिया था, और जो इमरान खान का मिशन है कि वहाँ पर एक आइनी सूबा बनाया जाए, इंटरम जो है वो वहाँ पर एक सूबे का कंसेप्ट सामने आया जिसके ऊपर बाजवा डॉक्ट्राइन में भी बड़ा काम किया गया है, तो ये उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि बाबर अवान की जो बात है वो एक बड़े ही जो है वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसे शख्स हैं कि जिनकी बात को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई अहम बात कर दी है, इसके पीछे वाकई कोई बात होगी, और नून लीग पर पाबंदी जो है इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या डेवलप
डेवलपमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।